अक्ल खराब होना या फिर दिमाग खराब होना। गाइस आपके सामने ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसमें हम लोग खराब होने की बात करें। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जैसे अक्ल खराब होना या फिर दिमाग खराब होना, दिन खराब होना, भविष्य खराब होना, कार खराब होना, फल खराब होना, हाथ पैर खराब होना, मूड खराब होना, खाना खराब होना, किस्मत खराब होना। आप अब अगर इसमें देखेंगे तो एक चीज़ बहुत ही कॉमन है और वो है खराब होना। अब आप सोचेंगे कि अगर हमें कोई एक वर्ब मिल जाती है खराब होने के लिए तो हम ये सारे के सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हर सेंटेंस के लिए अलग अलग वर्ब का यूज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग और जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो डे टू डे लाइफ में आप ऐसे सेंटेंसेस अक्सर बनाते होंगे और सभी के लिए एक वर्ब का यूज़ कर देते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है गाइस। आपको हर सेंटेंस के लिए आपको अलग अलग वर्ब का यूज करना है। तो आज की इस क्लास में हम लोग ऐसे कुछ वर्ब सीखेंगे जो कि खराब होना से जुड़ी हुई है, मतलब खराब होना के लिए आप यूज कर सकते हैं। भले ही फिर चाहे आप खाने की बात कर रहे हो, आप अपने मूड की बात कर रहे हो, आप अपने किस्मत की बात कर रहे हो, खाने की बात कर रहे हो, फ्रूट्स की बात कर रहे हो, या फिर कोई मशीन की बात कर रहे हो, तो सभी के लिए आपको एक अलग अलग वर्ब मिलेगी जिसका यूज करके आप ऐसे सेंटेंसेस आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो गाइस मेरा नाम है खुशी और आज की इस क्लास में हम लोग ऐसी कुछ वर्ब देखेंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। सो गाइस बात कर लेते हैं सबसे हमारे पहले सेंटेंसेस की। यहाँ पर दिया हुआ है मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब मुझे बताइए, जब आप किस्मत खराब है बोलते हैं तो क्या आपको, चलिए मान लेते हैं कि आपको एक वर्ब पता भी है, स्पॉइल। स्पॉइल मतलब होता है नष्ट करना, खराब होना, लाइक दिस। तो यहाँ पर आप स्पॉइल का यूज तो नहीं करेंगे। तो जब आपको बोलना हो कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, आप सिंपल सा ट्रांसलेशन करेंगे सेंटेंस का, आई हैव बैड लक। ओके, आई हैव बैड लक। बैड मतलब बुरा हो गया, लक मतलब किस्मत हो गया। तो यहाँ पर आपको कोई अलग वर्ब यूज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप बोलेंगे आई हैव बैड लक, मेरी तो किस्मत ही खराब है। उसकी किस्मत खराब थी, ही हैड बैड लक। यहाँ पर टेंस को आप चेंज करेंगे, बाकी बैड लक मतलब खराब किस्मत के लिए आपको बैड लक का यूज करना है। अब चाहे आप इसे किसी भी टेंस में यूज करें, जैसे कि उसकी तो किस्मत ही खराब थी, ही हैड बैड लक, या फिर मेरी किस्मत खराब नहीं है, आई डोंट हैव बैड लक। क्लियर? तो किस्मत खराब होना का जो वर्ब है वो है बैड लक, जो आपको अब से यूज करना है। नेक्स्ट गाइस हमारा सेंटेंस है मेरा मूड खराब है। तो यहाँ पर फिर से हम मूड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें खराब है के लिए दोबारा से बैड लगाना है और मूड तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है। तो आई एम इन बैड मूड मतलब मेरा मूड खराब है। यहाँ पर हम लोग आई का यूज करेंगे, आई एम इन बैड मूड, मेरा मूड खराब है। आप किसी से बात नहीं करना चाह रहे, कोई आ रहा है आपके पास में बात करने के लिए, आप उसको बोल रहे हैं यार अभी बात मत करो, मेरा मूड अभी खराब है, डोंट टॉक टू मी राइट नाउ, आई एम इन बैड मूड, मैं अभी खराब मूड में हूँ, या फिर मेरा मूड अभी खराब है। अगर आपको किसी से पूछना है कि क्या तुम्हारा मूड खराब है, आर यू इन बैड मूड, आप उसी से ऐसे पूछ सकते हैं। तो टू बी इन बैड मूड मतलब खराब मूड होना। क्वेश्चन बनाना चाहे क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे आपका मूड खराब क्यों है, तो वाई आर यू इन बैड मूड। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि आप कौन से सेंटेंस में यूज करें। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, डब्ल्यूएच हो सकता है, बट हमें जो मेन फोकस रखना है वो किस पर रखना है, जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं कि मूड खराब होना मतलब टू बी इन अ बैड मूड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। खाना खराब है। वैसे देखिए, जब आप खाने की बात करेंगे, अब खराब है से यहाँ पर 2 से 3 तरीके से खराब हो सकता है। एक तो या तो वो बासी है जिसके लिए आप बोल रहे हैं कि अरे इसे मत खाओ, यह खराब है, आपने वहाँ बासी नहीं बोला, आपने वहाँ खराब बोला। जनरली ऐसा होता है, हम एग्जैक्ट हिंदी में नहीं बोलते हैं, तो समझना है। या फिर खाना सड़ गया है, तो सड़ गया है उसके लिए आपको अलग वर्ब यूज करनी पड़ेगी। तो सोचना है या देखना है सिचुएशन की क्या है। खाना खराब है मतलब अगर खाना बासी है तो आप सिंपली बोल सकते हैं द फूड इज स्टिल, डोंट ईट इट, इसे मत खाओ, खाना खराब है। तो खराब है हम यहाँ पर स्टिल क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि स्टिल मतलब होता है बासी। अगर आपने बासी के लिए यूज किया है तो बिल्कुल आप स्टिल का यूज कर सकते हैं। अगर सड़ा हुआ है तो आप वहाँ रोटन का यूज करेंगे। तो आपको देखना है क्या सिचुएशन है। हिंदी में तो हमने बोल दिया खाना खराब है, बट इंग्लिश में डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो खाना खराब है के लिए आप बोलेंगे द फूड इज स्टिल। नेक्स्ट है
क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर आपको ऐसा किसी को बोलना हो कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तो गाइस एक वर्ब मैं पहले आपको बता दूं, लूज माइंड। लूज मतलब क्या होता है? खोना। ठीक है, तो क्या आप अपना माइंड खो चुके हो? क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? क्या आपका दिमाग खो गया है? उस तरह से हम समझ सकते हैं। तो लूज माइंड मतलब दिमाग खराब होना, यहाँ पर आप दिमाग के लिए यूज करेंगे। लूज की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है लॉस्ट। तो हमारा सेंटेंस है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तो सेंटेंस क्या बना? हैव यू लॉस्ट योर माइंड? हैव यू लॉस्ट योर माइंड? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? या फिर हैव यू गॉन क्रेजी? क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? दोनों तरीके से बोला जा सकता है। जैसे अगर इसको आपको पॉजिटिव में बनाना है कि उसका तो दिमाग ही खराब हो गया है, ही हैज़ लॉस्ट हिज माइंड। आपने लॉस्ट का यूज किया क्योंकि आपका टेंस यहाँ पर परफेक्ट है, तो उसका दिमाग खराब हो गया है, ही हैज़ लॉस्ट हिज माइंड। ठीक है, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? हैव यू लॉस्ट योर माइंड? मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, आई डिड नॉट लूज माई माइंड। आपने इसको डिड नॉट में बनाया, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, आई डिड नॉट लूज माई माइंड, मतलब मेरा दिमाग अभी खराब नहीं हुआ है। उसका दिमाग खराब हो गया है, ही हैज़ गॉन क्रेजी, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर आप इसकी जगह ही हैज़ लॉस्ट हिज माइंड का भी यूज कर सकते हैं। ही हैज़ लॉस्ट हिज माइंड। तो आपको ध्यान रखना है कि हर जगह हम लोग खराब होने की बात कर रहे हैं, लेकिन वर्ब हम लोग अलग अलग ले रहे हैं। मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? अब यहाँ पर हम कोई हमारा दिमाग खराब कर रहा है। दिमाग खराब होना लूज माइंड, लेकिन दिमाग खराब करना तो आगे हम लोग मेक का यूज कर लेंगे। जैसे वाई आर यू मेकिंग माई माइंड लूज? आप मेरा दिमाग खराब क्यों कर रहे हो? वाई आर यू मेकिंग माई माइंड लूज? क्लियर? तो सिंपल सा सेंटेंस हमने इसी में आगे मेक लगा दिया। अगर आपने मेक के यूजेस पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि मेक किस तरह से यूज होता है। तो मेरा दिमाग क्यों खराब करे? वाई आर यू मेकिंग माई माइंड लूज? चलिए आगे बढ़ते गए। नेक्स्ट हमारे पास में सेंटेंस है मेरा पूरा दिन खराब हो गया। आपने अगर एक मेन वर्ब पढ़ी होगी रुइन, मतलब होता है नष्ट होना, खराब करना, खराब कर देना है, खराब हो जाना। तुमने या फिर मेरा पूरा दिन खराब हो गया। अब दिन खराब होने के लिए हम लोग वैसे तो स्पॉइल का यूज भी कर सकते हैं, बट माई होल डे इज रुइंड, मेरा पूरा दिन खराब हो गया है, मेरा पूरा दिन गया, खराब हो गया। अगर हमें ये बोलना है तुमने मेरा दिन खराब कर दिया, यू हैव स्पॉइल्ड। अब गाइस देखिए जो थर्ड फॉर्म होती है ना, वो स्पॉइल्ड भी होती है, स्पॉइल्ड भी होती है। ये अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के अनुसार, तो दोनों ही सही है। यू हैव स्पॉइल्ड माई डे, तुमने मेरा दिन खराब कर दिया है। स्पॉइल मतलब होता है खराब करना, नष्ट करना। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्पॉइल की थर्ड फॉर्म का यूज किया है क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। तो तुमने मेरा दिन खराब कर दिया, यू हैव स्पॉइल्ड माई डे, पूरा दिन मेरा तुमने खराब कर दिया। वाई आर यू स्पॉइलिंग माई डे, तुम मेरा दिन खराब क्यों कर रहे हो? तो वाई आर यू स्पॉइलिंग माई डे, मैं तुम्हारा दिन खराब नहीं करना चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू स्पॉइल योर डे। ठीक है, तो स्पॉइल जनरली कॉमन वर्ब है, ये सभी को पता है, लेकिन हर जगह आपने देखा होगा कि हर जगह हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं। चलिए, मेरा भविष्य खराब हो रहा है, मेरा फ्यूचर खराब हो रहा है, तो माई फ्यूचर इज गेटिंग वर्स। देखिए बैड, ठीक है, होता है, उसी के साथ वर्स भी लगाते हैं, तो वर्स मतलब बदतर होना, बुरा होना। तो माई फ्यूचर इज गेटिंग वर्स, मेरा फ्यूचर पूरा खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, इस तरह से। तो खराब होना, बर्बाद होना, आप गेटिंग वर्स का यूज भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते गए, नेक्स्ट है मेरी कार खराब हो गई है। अब देखिए जनरली आप जब किसी मशीन के खराब होने की बात करेंगे तो वहां पर हमें ब्रेकडाउन का यूज करना होता है। ब्रेकडाउन मतलब भी होता है खराब होना। ये तब यूज करेंगे जब आप किसी मशीन आदि की बात करें। ठीक है, जैसे मेरी कार खराब हो गई है, माई कार हैज़ ब्रोकन डाउन। यहाँ हमने ब्रोकन का यूज किया क्योंकि ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन होती है, इसीलिए। तो माई कार हैज़ ब्रोकन डाउन, मेरी कार खराब हो गई है, यहाँ बोल सकते हैं।
यह सिस्टम खराब हो गया है, या कंप्यूटर खराब हो गया है, या फिर यह लैपटॉप खराब हो गया है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, यह लैपटॉप जल्दी ही खराब हो जाएगा, तुम इसे प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हो, एंटीवायरस नहीं है, जल्दी ये खराब हो जाएगा। दिस लैपटॉप विल ब्रेक डाउन सून। उसकी गाड़ी खराब, या फिर क्या उसकी गाड़ी खराब हो गई है। हैज़ हिज बाइक ब्रोकन डाउन, तो हमने यहाँ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है क्योंकि हमारा टेंस परफेक्ट है। तो जब हम किसी मशीन वगैरह की बात करेंगे आपको वहाँ पर ब्रेक डाउन का यूज़ करना है। कार ख़राब होना, कंप्यूटर ख़राब होना, या फिर कोई भी मशीन ख़राब होना, ब्रेक डाउन, याद कर लीजिएगा इस। नेक्स्ट है ये सब्जियाँ ख़राब हैं। देखिए जैसे मैंने बताया आपको कि ख़राब है, आपको वहाँ सेंस समझना है। अगर सब्जियाँ सड़ी हुई है तो फिर मैंने रोटन का यूज़ किया है। दीज वेजिटेबल्स आर रोटन, मतलब यह सब्जियाँ सड़ी हुई है, खराब है। तो बोलने में तो आपने खराब है बोल दिया, लेकिन वास्तव में वो सड़ गई है, इसलिए हमने यहाँ पर रोटन का यूज़ किया। खाना था वो खराब था, वहाँ पर वो स्टेल हो चुका था, बासी हो चुका था, इसीलिए हमने स्टेल का यूज़ किया। दीज वेजिटेबल्स आर रोटन, यह सब्जियाँ खराब हो गई है। फल खराब हो रहे हैं। फ्रूट्स आर गेटिंग स्पॉइल्ड, मतलब फ्रूट्स खराब हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका पैर खराब हो गया। अब गाइस देखिए, हाथ पैर खराब जनरली नहीं होते हैं, बट हम बोलते हैं ना तुम्हारी आंखें खराब हो जाएगी, टीवी मत देखो, या फिर बात में कोई ऐसा बोल देता है। तो जब हम बॉडी पार्ट्स की बात करेंगे वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम, किसी का हाथ टूट गया है, ब्लीडिंग हो रही है, फ्रैक्चर है, क्या प्रॉब्लम है। तो खराब है तो हमने हिंदी में बोल दिया, लेकिन इंग्लिश में हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। उसका पैर खराब हो गया, ऐसा हर कोई नहीं बोलता, बट हाँ अगर आप ऐसा बोलते हैं या आपने ऐसा सुना है तो वहाँ हम अलग वर्ब यूज़ करेंगे। हिज लेग हैज़ बीन इंजर्ड। इंजर्ड मतलब घायल होना। तो खराब होने से हमारा मतलब है कि उसका पैर घायल हो चुका है। ठीक है, तो हर्ट भी होता है, चोट पहुँचना, इंजर्ड होता है घायल होना। तुम्हारी आँख खराब हो जाएगी, टीवी मत देखो, ये तो हम हमेशा बोलते हैं। योर आइज विल गेट डैमेज्ड, इसी आँखों के लिए हम लोग गेट डैमेज्ड का यूज़ करेंगे। तो योर आइज विल गेट डैमेज्ड, डोंट वॉच टीवी, टीवी मत देखो, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएगी। क्लियर। ये गाइस कुछ ऐसे कॉमन वर्ब्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अब आप ज़रूर बताएंगे कि यहाँ पर मैंने कौन से सेंटेंस के लिए आप लोगों को कौन सी वर्ब बताई हुई है। बहुत ही छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारे लिए जानना ज़रूरी है ताकि हम सही तरह से इंग्लिश बोलना सीखें। हर एक मीनिंग का हमें पता होना चाहिए कि कहाँ कौन से सिचुएशन में कौन सा वर्ड हमें यूज़ करना है। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। आपने अगर मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो परसुना इंग्लिश और इंग्लिश विद खुशी दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं, जहां आपको फ्री स्टडी मटेरियल और बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप बात कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।